इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की शराब पीने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 55 वर्षीय दिनेश अहिरवार शराब पीने का आदी था और इसकी लत की वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इसकी मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। दिनेश अहिरवार। कितनी उम्र थी? 55 के आसपास थे। क्या घटना थी? कुछ भी नहीं, वो दारू पीते थे, कुछ में इन्फेक्शन था, थोड़ा सा तबीयत खराब थी। शराब ज़्यादा पीते थे? हाँ। क्या करते थे? पेंटर। कहाँ पर? सिरपुर धार रोड, कहाँ रहते थे? बजरंग नगर। आप कौन हो? मैं उनका लड़का हूँ। आपका नाम? राजा। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क में अमन खान नामक युवक की मौत को गले लगा लिया। परिजनों के मुताबिक खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। जब दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों ने देखा कि वह अपने कमरे में मृत पड़ा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस को मृतक के कमरे से मिले सुसाइड नोट के आधार पर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना में ये पता लगा जब इसको शाम को दरवाज़ा नहीं खोला, इसने खाना खाने के बाद दोपहर का दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा विंडो से देखा तो ये फांसी पे लटका हुआ था। क्या कारण आया सर? कारण तो अभी कुछ पता चला नहीं, क्योंकि घर पे उसकी मदर और छोटी बच्ची थी, तो कोई मालूम नहीं पड़ा। जब हम लोग घर गए, वो पुलिस को सूचना दी और यहाँ थाने से यहाँ पहुँचा दिया। ये कहाँ रहते थे? ग्रीन पार्क। कुछ कारण सामने आया है? नहीं, ऐसा कुछ भी, अरे कुछ भी नहीं। ये उसके ससुर बैठे हैं, ये हमें, ये उसके पापा हैं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आप कौन हो? अंकल हूँ। आपका नाम? हनीफ खान। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए रिया आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। रिया के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर मंगलवार को परिजनों ने छतरीपुरा थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने ही प्रताड़ित किया है, जिसकी वजह से नवविवाहिता ने मौत को गले लगाया। फिलहाल परिजनों ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। और हमारे समाज की जो लड़की थी रिया नगेल है, पिता लक्की नगेल है, जिन्होंने विगत 28 अप्रैल 2023 को पारिवारिक सहमति और अपनी सहमति से नीलांजन पटेल के द्वारा विवाह कानूनी कार्रवाई के द्वारा अपनाया गया था। वो परिवार ने इसकी सहमति दी थी और सर्व सहमति से नीलांजन रिया नगेल को अपने घर ले गए थे। उसको आश्वासन किया था कि मैं करूँगा हर तरीके से, तुम्हारी सारी बातें पूरी रहेगी और हमारे परिवार को पूरे परिवार को बताएंगे। कुछ दिनों बाद लड़की के साथ गलत व्यवहार चालू हो गया। नीलांजन के द्वारा मारपीट की गई, परिवार के द्वारा उसे अपनाया नहीं गया, परिवार के द्वारा आए दिन उसके साथ प्रताड़ित किया उससे परेशान होकर कई बार छतरीपुरा थाने में आई, वो अन्नपूर्णा थाने में आई, लेकिन पुलिस वालों ने उसे आश्वासन देकर भगा दिया कि भाई आपको घरेलू झगड़े में आना पड़ेगा। लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ससुराल वालों से कई बार गुहार लगाई कि मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ, सुखी जीवन जीना चाहती हूँ। परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों ने किया कि बेटा हमने तेरी शादी करके अपनी तेरे सुखी परिवार की, इन्होंने भी बहुत अपने परिवार को सजावटी कराने की कोशिश की, लेकिन उनके पति नीलांजन के द्वारा आए दिन उसको प्रताड़ित करना, खाने पीने से मोहताज रखना, परिवार वालों द्वारा एक्सपेक्ट नहीं करना, ये परिवार वालों को दिख जाती थी। तो ससुराल में पूरा उसको मारपीट करके भगा दिया करते थे और ये कई दिनों तक अकेली रहती थी, घर में खाने पीने से मोहताज होती थी, पति के साथ नहीं रहता था और पति के पास जाती थी, परिवार वाले उसको मारपीट से भगा दिया करते थे। इतनी सारी प्रताड़नाओं से परेशान होकर और ऐसे पी लिया। उसका 2 दिन तक इलाज चला गोपा हॉस्पिटल में, जहाँ पर पुलिस की उपस्थिति ने उसको बयान दिया, सुसाइड नोट लिखी गई है। 3 व्यक्ति की वजह से, मेरे पति नीलांजन की वजह से, मेरे ससुराल वालों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ, नोट कर रही हूँ। मेरे परिवार वालों का मैंने निरादर किया, परिवार वालों की बात पूरी तरीके से ना मानते हुए मैंने इस परिवार को अपनाया, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा पति मेरा साथ नहीं देता है, मेरा ससुराल पक्ष मेरा साथ नहीं देता है। ये सारी बातें सुसाइड नोट पर लिख कर गई है पुलिस की उपस्थिति में। जब उसके बाद उसकी मृत्यु होने के बाद पूरा परिवार अपने पीड़ित है, समाज व्यक्त कर रही है कि हमारी ऐसा हुआ है। अब पूरा समाज मिलकर, परिवार वाले मिलकर पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले, धाराओं का चयन हो, ताकि
इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक चोर ने सुने एक मकान का ताला तोड़कर घर में चोरी कर भाग रहा था। उसी दौरान मकान मालिक वहां आ पहुंची और रहवासी और पुलिसकर्मी की मदद से उसे पकड़ लिया, जिसके बाद चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। तिलक नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की और जो रहवासी है उनकी तत्परता से एक जो अपराध जो हो रहा था उसमें उसको अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। इसमें एक व्यक्ति जो है चोरी के इरादे से एक घर में घुसा था। उसमें उसने कुछ सामान जो है जैसे 4 जो है सोने के कड़े, मंगलसूत्र और उसके अलावा अंगूठी, रानी का हार और कुछ अन्य जो सोने के आभूषण है जो चोरी कर रहा था। चोरी करके जैसे ही वहाँ पे उसी समय तत्काल जो है जो घर की जो ओनर हैं वो उस समय पहुँच गए, तो उनको देख के चोर भागने लगा। तो वहीं पे मौके पर पुलिस उपस्थित थी और पुलिस ने रहवासियों के साथ मिलकर के उस चोर को रंगे हाथ पकड़ा और उससे जितने आभूषण उसने चोरी किए थे सभी को जब्त किया गया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित एक ऑफिस में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोर ऑफिस का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश करे और ऑफिस में रखा माल लेकर फरार हो गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक स्कीम नंबर 78 में एक ऑफिस वहाँ पर है एक व्यक्ति का। वहाँ पर ऑफिस वो जो है कुछ दिन पहले ऑफिस में अपने ताला लगा कर गए थे। जब वापस आए तो उनको पता चला कि उनके ऑफिस में रखा हुआ कुछ सामान जो है जिसमें जो लैपटॉप है, 2 लैपटॉप हैं और एक प्रिंटर है, वो किसी व्यक्ति ने जो वो चुरा कर ले गया। इस पर से लसूड़िया थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है 457-380 IPC का। इसका पूरा मामला विवेचना में है। इसमें हमको कुछ CCTV फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसके बेसिस पर अपन जो है अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के बाद बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने नाबालिग युवती के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक पुलिस को एक सूचना मिली कि एक लड़की के साथ जो है एक व्यक्ति जो लड़का है वो उसके साथ जो है शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था काफ़ी दिनों से। और उसके बाद फिर किसी बात पे उनका विवाद हुआ तो उसने चाकू से हमला भी किया। तो जब पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस पर तत्काल जो है अपराध 376, 324 व IPC के अन्य धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया। इसके बाद फिर पुलिस ने जो आरोपी जिसके खिलाफ जो शिकायत हुई है अपराध पंजीबद्ध हुआ उसको आरोपी को राउंड अप किया गया और उसके बाद फिर माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाए। इसमें अभी आरोपी जो है और पीड़िता दोनों एक दूसरे से परिचित थे और बाकी जानकारी अपन इसके बारे में तस्दीक कर रहे हैं। इंदौर में मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस बार पुलिस की जनसुनवाई में तकरीबन 30 से अधिक शिकायतें आई, जिनमें धोखाधड़ी सहित अलग अलग तरह की शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन शिकायतों को सुना और उन कार्रवाई का आश्वासन दिया। टोटल जोन 1 में कितनी शिकायतें आई, किस तरह की शिकायतें? जोन 1 में लगभग 12 से 13 शिकायतें आई हैं, जिसमें विविध अपराधों से संबंधित है, जिसमें मारपीट, दहेज प्रताड़ना और प्लॉटों पर कब्जा वगैरह संबंधित शिकायतें हैं जिनको सुना गया है। सर, ऑनलाइन भी बात करवाई गई आपने SP साहब से, DCP साहब से, किस तरह का निराकरण करवाया गया? क्या हाँ, फरियादी जन सुनवाई में आते हैं। DCP सर के निर्देश थे कि अगर फरियादी को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएँ, अगर वो भी सुन पाएँ, तो उन्होंने निर्देश दिए थे। इसी पर आज एक फरियादी को कनेक्ट किया गया था और जिनको DCP सर द्वारा, एडिशनल DCP सर द्वारा ऑनलाइन जन सुनवाई के माध्यम से सुना गया था। सर, कोई भी यदि जोन 1 का कोई भी फरियादी यदि आएगा तो क्या ऑनलाइन तरीके से DCP साहब से बात करवाई जाएगी? हाँ, अगर कोई फरियादी बात करना चाहता है निसंदेह रूप से वो बात कर सकता है, कभी भी जा सकता है। DCP आदित्य मिश्रा सर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि फरियादी को सुना जाए और यदि आवश्यकता तो उनके पास भेजा जाए। इंदौर की परदेशीपुरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। थाना परदेशीपुरा में क्राइम ब्रांच और थाना परदेशीपुरा की टीम के द्वारा सूचना मिली कि जो है NDPS के बारे में सूचना मिली, मादक पदार्थ के बारे में। तो उसके बाद फिर जो है पूरा अपराध जो है ये वहाँ पर एक व्यक्ति को जो है पकड़ा गया कल सुबह जो है, उसमें उसके पास से 11 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। MR4 रोड पे पूरी कार्रवाई हुई है। 11 ग्राम ब्राउन शुगर मिला उस पर। तो उसके बाद उसको 8/21 जो है NDPS एक्ट उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद फिर उसके ब्राउन शुगर लाने के बारे में पूछा गया कि वो कहाँ से वो लाया। तो इस संबंध में भी एक व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी मिली, तो उसको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया वो आरोपी, और उसको भी 8/29 एक्ट के NDPS एक्ट के तहत उसको भी आरोपी बनाया गया इसमें।
इंदौर की परदेसीपुरा पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। पुलिस की विशेष टीम दिल्ली पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परदेसीपुरा थाने का ये पूरा मैटर है जिसपे एक 376 से एफआईआर पंजीबद्ध हुआ था कुछ दिन पूर्व। इसमें जो आरोपी, हमको जानकारी मिली कि आरोपी जो वो दिल्ली में है, तो इसमें हमारी एक परदेसीपुरा थाने की एक टीम गई थी। इसमें इनके नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर रामभाई भट्टी, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रमोद शर्मा और सैनिक मनोज तिवारी, इनके अंदर एक टीम हमने भेजी थी। और इसके बाद फिर इन्होंने टीम ने, खास करके जो सब इंस्पेक्टर रामभाई भट्टी ने बहुत जो कुशलतापूर्वक आरोपी के बारे में पता रसी की, पहले लोकल वहाँ पे। उसके बाद पता चला कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जो उस क्षेत्र में वो उसका आना जाना रहता है। तो वहाँ पर एक पुलिस ने जो अपने पूरे जो है रेकी के तहत जो है वहाँ पर एक पान की गुमटी से उस आरोपी को जो है उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गए। पुलिस ने उससे पूछताछ करने के बाद उसकी जो है गिरफ्तारी की गई और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए। यहाँ हमारे जो टीम है 2 दिन वहाँ पहले चली गई थी और उसके बाद फिर पहले उसकी जानकारी ली कि वहाँ पे कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो पूरी जो उसके बारे में उसकी ये जानकारी लेने के बाद फिर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। नहीं, आरोपी वहाँ पे अपना जो है वो काम करता था, वो दिल्ली में ही अपने एक किसी ऑफिस में काम करता था। जो उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल में 3 दिन पहले एक फर्जी एफडीआर का मामला सामने आया था। इस मामले में सहायक आबकारी आयुक्त दीपक रायचूरा ने तत्काल प्रभाव से जांच करते हुए खुलासा किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फर्जी एफडीआर का यह चौथा मामला है। इससे पहले इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि भोपाल में 1,84,00,000 रुपए की फर्जी एफडीआर का मामला एक बार फिर आबकारी विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। सर, भोपाल में ठेकेदार के वो हुआ तो उस पे क्या मामला क्या है? भोपाल जिले में लाल घाटी समूह का संचालन राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स के द्वारा किया जा रहा था। इसकी बैंक गारंटी के सत्यापन के लिए हमने जो कम्युनिकेशन किया बैंक से, तो बैंक का ये रिप्लाई आया कि ये बैंक गारंटी बैंक के द्वारा जारी नहीं की गई है। पूर्णतः जांच उपरांत ये स्पष्ट हुआ कि ये बैंक गारंटी फर्जी है। तत्पश्चात कलेक्टर महोदय के द्वारा संबंधित का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया गया। संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए और उनके निर्देश के पालन में हमने त्वरित यह कार्रवाई की है। आज उस समूह का पुनः रीटेंडर है। 3 बजे हम उसका टेंडर ओपन कर रहे हैं। कहाँ का समूह था सर? घाटी एरिया में है। इस समूह के अंतर्गत 2 कंपोजिट मदिरा दुकानें शामिल हैं। लाइसेंसी भोपाल का ही उसका पता है, परंतु ये बैंक गारंटी सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से बनाई गई थी। सर, ये पहला मामला है क्या भोपाल में? जहाँ तक कि मेरे संज्ञान में आया है, ये मामला, ऐसा मामला भोपाल में पहला है। और चूंकि शासकीय राजस्व का प्रश्न है, इसलिए अब हम सारे समूहों की जो बैंक गारंटी है उसका आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार बारीकी से जांच कर रहे हैं। सर, इसमें क्या लगता है कितना लॉस हुआ होगा सर अभी लोगों ने? कितना? देखिए, आज का जो ऑफर है उसके बाद ही बताया जा सकता है गणना उपरांत कि कितना लॉस हुआ है, और अगर लॉस है तो फिर संबंधित इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे रिकवरी की जाएगी। आगे इस चीज ऐसा दोबारा ना हो तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और आबकारी आयुक्त महोदय, कलेक्टर भोपाल महोदय, उपायुक्त महोदय के लगातार निर्देशानुसार हम ये एक समूह की बैंक गारंटी की जांच करवा रहे हैं और हमारा पूरा स्टाफ बारीकी से हर कागज को, हर बैंक गारंटी को जांच कर रहा है। सर, जिन अधिकारियों की लापरवाही इसके पर कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है। इसमें हमारे राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम है, उपायुक्त सर की टीम है। अभी 3 दिन पहले एमआरपी से ऊपर का एक प्रकरण भोपाल में पंजीबद्ध किया गया है और जहां से भी शिकायत प्राप्त हो रही है, शिकायत यदि सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। सर, ऐसे ग्राहकों के लिए सर टोल फ्री नंबर वगैरह का आबकारी में दिया है कि इसमें शिकायत कर सके?
ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है, परंतु यदि उस दिशा में भी कोई ऐसा काम करना होगा तो एक नंबर हम उस पर जारी कर सकते हैं। सर अभी भोपाल में ढाबों पर रेस्टोरेंटों पर कार्रवाई करी है सर आबकारी विभाग द्वारा, तो उसमें पहले से भी चलते हुआ आ रहा था, लेकिन अभी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल जिले में और शहरी क्षेत्र के आसपास ऐसे जितने होटल ढाबे हैं जिनके पास बार लाइसेंस नहीं है और बिना बार लाइसेंस के वो मदिरा सर्व करा रहे हैं, उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें विभागीय स्तर से एक 1 डे का FL5 लाइसेंस दिया जाता है। देखने में ये आया है कि एक दिन का लाइसेंस लेने के बाद 3-4 दिनों तक उसी लाइसेंस के आधार पर कई होटल ढाबे वाले मदिरा पान कराते पाए गए हैं। उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो बार बार ये कर रहे हैं, तो हम उनके फूड लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। सर, एक हमेशा ये देखा जाता है